बात करें हाल ही में इंडिया में गूगल के साथ काफी सारी अलग चीजें चल रही थी, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी डिमांड की जा रही थी जो भी एंड्रॉइड का हिस्सा नहीं है, जैसे कि डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल के जगह आप कोई दूसरे रख सकते हैं, या फिर जो गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती है वो मैंडेटरी नहीं हो मोबाइल फोन कंपनीज के लिए। देखा तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, उसको जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा बटन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन सब के बाद काफी सारे चेंजेस एंड्रॉइड के अंदर हो चुके हैं, और अभी इंडिया में जो आने वाले समय में कुछ एंड्रॉइड फोन्स आएंगे उनके अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ चीजों के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। पहली चीज जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि ये इंडिया स्पेसिफिक होगा कि ग्लोबल जाएगा, ये एक बात रहेगी। इसके साथ ही एक बात यहां पर ये बता सकता हूं, क्या जो करंट फोन्स थे उनके लिए एप्लीकेबल होगी या जो अपकमिंग नए फोन लॉन्चेस हैं उनके लिए चीज होगी। अब ऐसे क्या क्या चेंजेस होने वाले एंड्रॉइड के अंदर, चलिए उनके बारे में करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आज के समय में जो OEM कंपनीज है ना, वो एक इंडिविजुअल लाइसेंस ले पाएंगी हर एक एप्लीकेशन के लिए। यानी कि पहले क्या होता था कि किसी भी कंपनी को गूगल का प्ले स्टोर अपने फोन के अंदर यहाँ पे डाला तो साथ में काफी सारी एप्स का बंडल लेना पड़ता था। अब उसके पास चॉइस रहेगी, यहाँ पे जो एप्स वो इंक्लूड करना चाहते गूगल्स की वही इंक्लूड करेंगे, और जो ऐप वो इंक्लूड नहीं करना चाहते वो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स रहेंगी तो यूजर के पास उसका बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रहेगा, यानी कि यूजर जो रहेगा वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएगा और जो एप्स होंगे उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएगा अपने हिसाब से। हालांकि अभी ये देखना है कि ये सिर्फ गूगल की एंड्रॉइड एप्स के लिए ही रहता है या फिर जो दूसरी कंपनीज की एप्स होती है उनके लिए भी, क्योंकि अगर ये बाकी कंपनीज तक अगर एक्सटेंड हो जाए ना चीज, वो चीज काफी अच्छी होगी। यानी कि मान लीजिए जैसे हमें पता है कि Xiaomi के फोन में या Realme के फोन में इनके अंदर बहुत सारे आपको ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन ब्लोटवेयर के साथ दिक्कत रहती है, काफी सारी चीजों को आप अनइंस्टॉल करते थे, लेकिन कुछ एप्स ऐसी रहती है जिन्हें आप हटा नहीं सकते। अगर उनको भी अनइंस्टॉल करने की परमिशन यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाए तो ये बहुत सही चीज होगी। इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर लेना जरूरी है, लेकिन हाँ, एंड्रॉइड यूजर यहाँ पे पूरी तरीके से कस्टमाइज कर पाएगा कि कौन सी एप्स उसे रखनी है कि नहीं रखनी। कंपनीज को अब देखना है कि इस चीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अभी क्या रहता है कि कुछ ऐप स्टोर रहते हैं, कुछ एप्स रहती है जिनका हम यूज करते नहीं, लेकिन वो फालतू की नोटिफिकेशन थ्रो करते हैं और उन्हें मोबाइल फोन से हटा भी नहीं सकते। अगर उनको हटाने की भी परमिशन अगर आ गई, वो एक बेहतरीन चीज होगी। इसके साथ एक और बड़ी चीज उन्होंने यहाँ पर की कि अभी मोबाइल फोन के अंदर आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल रहता है, लेकिन अब गूगल को हटा के अपने दूसरे डिफॉल्ट सर्च इंजन भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे की बात करें बिंग अगर रखना है तो वो रख सकते हैं। अब आप बोलोगे यार बिंग यहाँ पे क्यों नहीं यूज करता है? देखो, बिंग यहाँ पे यूज कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, और अब तो आने वाले समय में चैट जीपीटी को वो इंक्लूड करने वाले बिंग सर्च के अंदर, जिससे वो शायद गूगल सर्च से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और मान लो गूगल से बेटर हो भी गया तो लोग इसका यूज करेंगे कैसे जबकि डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है? तो यहाँ पर भी एक चीज अच्छी है, और इसके चलते रहेगा कि लोगों को बेटर चीज देखने को मिलेगी। किसी को अगर बिंग यूज करना है, किसी को गूगल यूज करना है। इसके साथ ही बोला गया कि एंड्रॉइड की जो कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो भी यहाँ पे चेंज करेंगे अपने पार्टनर्स के लिए। यानी किसी को अगर एंड्रॉइड के फोर्क का यूज करके कोई AOS पे रोम बनानी है, मतलब अभी क्या होता है कि एंड्रॉइड का यूज करके कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने फोन के अंदर डालती है और उसके अंदर गूगल की एप्स डालती है। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे कि हमें गूगल की एप्स बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एंड्रॉइड लेना और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हमें अपने फोन के अंदर चलाना है, तो वो चीज अब कंपनी के लिए करना काफी आसान है। और सिर्फ मोबाइल फोन से नहीं, कोई दूसरे डिवाइसेस के अंदर भी अगर उन्हें चलाना है ना, तो कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट अब इस तरीके से सेट की जाएगी कि कंपनी अपने हिसाब से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थोड़ा रीडिजाइन कर सके बिना कोई गूगल से डायरेक्ट परमिशन वगैरह लिए। इस चीज के लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अब थोड़ी यहाँ पर आएगी। इसी के साथ ही बात करें तो यूजर चॉइस बिलिंग काफी अच्छा है, क्योंकि अभी क्या रहता है, कोई ऐप अगर आपने डाउनलोड करी और उस ऐप के अंदर कोई इन ऐप परचेज करनी है, यानी कोई गेम यहाँ पे डाउनलोड किया, वहां पे कोई स्किन खरीदनी या फिर कुछ भी अगर आपको आइटम वगैरह लेने हैं, तो वहां पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो गूगल प्ले के जो बिलिंग सिस्टम होता है वहां से होता है, जिसमें क्या रहता है कि जो गूगल का जो कट रहता है वो वहां से हटा लेती है और बाद में डेवलपर के पास आता है। लेकिन अब जो डेवलपर है वो अपना इंडिविजुअल बिलिंग सिस्टम भी ला सकते हैं जो गूगल प्ले से इंडिपेंडेंट रहेगा, और इससे अगर किसी को इन ऐप परचेज करनी तो उसकी कीमत उससे कम पड़ेगी, क्योंकि अब देखा है तो उससे गूगल को उससे कट देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, और सुना है कि जो यूजर चॉइस बिलिंग सिस्टम रहता है ये शायद अगले महीने से चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए एंड्रॉइड के अंदर। और इसके साथ ही काफी बड़ी बात है कि एंड्रॉइड के अंदर साइड लोडिंग करना पहले से ज्यादा आसान होगा। लेकिन इस बार क्या किया जाएगा कि अगर आपने साइड लोड करी अगर ऐप को, यानी कोई APK यहाँ पे डाली, तो पहले क्या होता था आप उसे अपडेट नहीं कर पाते थे। अब उसके अंदर आपको ऑटो
अपडेट का फीचर देखने को मिलेगा, और कोई अगर ऐप स्टोर अगर आपने डाला तो वो भी आसान तरीके से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर पाएगा, जैसे अभी आपका गूगल प्ले स्टोर करता है। ये कुछ चीजें यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करी है। लेकिन इसके साथ ही बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है उन्होंने, कि अगर थर्ड पार्टी एप्स अगर यहाँ पे लोड हो रही है तो यहाँ पे स्कैन किया जाए और पता लगाया जाए कौन सी मलिशियस ऐप है और कौन सी मलिशियस ऐप नहीं है, जिससे यूजर के डेटा और उसके फोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक ऐसी चीज यहाँ पर लेकर आए थे जो कि एप्स को यहाँ पे स्कैन करता था, और अगर थर्ड पार्टी एप्स अगर यहाँ पे डाउनलोड करा और उसकी स्कैनिंग वगैरह की जाएगी तो डेफिनेटली सिक्योर एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली गूगल यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है। हालांकि देखा जाए तो इन सबके इंप्लीमेंटेशन एकदम से नहीं होंगे, इन सबको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा। कुछ चीजें अगले महीने से शुरू हो जाएंगी और कुछ चीजों को होने में यहाँ पे और टाइम लगेगा। लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि अब जो मोनोपोली थी ना गूगल की, वो यहाँ पे नहीं रहेगी। यानी कि अगर कंपनी अगर अब एंड्रॉइड का यूज करके अपना खुद का इंडिविजुअल ओएस बनाना चाहे या फिर इंडिविजुअल ऐप स्टोर क्रिएट करना चाहे तो वो अब दूसरी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा आसान होगा। अगर कोई कंपनी करना चाहती है ऐसा तो यूजर्स के लिए थर्ड पार्टी एपीके को डालना, उसको अपडेट करना, वो चीज यहाँ पे आसान रहेगी। डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज करना आसान रहेगा। डिवाइस के अंदर जो एप्स आती है उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। ये गूगल की पहले सारी एप्स आती थी, अब आपको और भी लिमिटेड एप्स देखने को मिलेंगी। और अगर ये चीज एंड्रॉइड से आगे बढ़ के जितने भी मोबाइल फोन मेकर्स तक अगर उन तक भी एक्सटेंड हो जाए, जो भी अनइंस्टॉलेबल एप्स नहीं होती थी, तो इसका इंपैक्ट शायद ये पड़ेगा कि मोबाइल फोन के अंदर शायद अब आपको और कम ब्लोटवेयर देखने को मिले या फिर अनइंस्टॉलेबल ब्लोटवेयर यहाँ पर हो जाए। तो ये कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली इसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा अभी इसके बारे में थोड़ा बता पाना मुश्किल है। मेरे को लगता है कि कुछ महीने के बाद जब इसके मोबाइल फोन इस इंप्लीमेंटेशन के साथ यहाँ पर आएंगे तब हमें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है गूगल वाले से एंड्रॉइड 14 के साथ रोल आउट करना शुरू करे, या जो भी चीज रहती है इसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे कि आगे की कहानी क्या रहती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे एंड्रॉइड अब इस तरीके से बदल रहा है इंडिया के लिए। बाय द वे ये चीज आप लोगों के हिसाब से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी आपका ओपिनियन है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।